हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आप लोग को जो है 7.11 में आपको पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रल। यानी डिफिनिट इंटीग्रल में जो है कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, अगर ए से लेकर बी तक रहेगा, ठीक है, और ये fx dx है, ओके, तो इसको ना आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ए से लेकर बी और fz है ना, dz, ओके। तो इस तरह की बात होता है, इसमें कोई तरह के दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसको साबित कर देते हैं, साबित भी कर सकते हैं, जैसे ई एक्स स्क्वायर है, dx है, एक्स स्क्वायर dx है, ई 1 है या ई 3 है, ओके। तो 1 3 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, चाहे एक्स से मान लीजिए, इसको इसका एक्स का इंटीग्रेट कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए पावर 3 अपॉन 1, तो क्या होगा, 3 के पावर कितना, 2, तो 9 बट्टा में क्या 2, इधर क्या होगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना 2, ओके। तो ये क्या हुआ 2 हुआ, 9 में से गया तो क्या हुआ 9 में से गया था, क्या बचेगा 8। तो इस तरह से ये वैल्यू हुआ, ये इसका क्या वैल्यू है 4। तो इस तरह से ये देख रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ ऐसा रहता, कैसा ई रहता 1 3, यहाँ हम जेड dz कर दे, जेड dz करें, फिर भी इसका वैल्यू क्या होगा, जेड का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2, ठीक है, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उतार के dz है ना, तो जेड के जगह रखिएगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका वही होगा 8/2, बोले तो 4। मतलब ये देखिए LHS RHS इसका बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये मान लीजिए, इसको LHS मान लीजिएगा फ्रॉम LHS, इसको RHS मान लीजिएगा, तो क्या दोनों बराबर है ना। तो इस तरह से प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है हम लोग को। तो अभी थोड़ा क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, है ना, इसको थोड़ा सा प्रूव करके हम फिर जो हम डालेंगे वीडियो को, तब तक जो है आप लोग जो है क्रैश कोर्स में थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी को याद दिलाते हैं। पहला प्रॉपर्टी यह है, दूसरा प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखिएगा, 1-2 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ ए से लेके बी तक रहेगा, ए से लेकर बी तक रहेगा, ई हो जाएगा fx dx, ओके। अब इसको ना ये लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऊपर, अब लोअर लिमिट ऊपर रख देते हैं, अपर लिमिट को नीचे कर देते हैं, तब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। ये दोनों बराबर होता है, आपको हम साबित करके दिखा भी देंगे। अभी क्रैश कोर्स है तो थोड़ा देख लीजिए फटाफट, और फिर देखिएगा फिर यहाँ ए से लेके बी तक रहेगा, ई fx dx रहेगा। इसको कैसे बनाइएगा, तो ई ए से लेकर बी तक रहेगा। देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ दीजिए फंक्शन में, तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब dx है ना, तो x घटेगा, ठीक है, ओके, ये दोनों बराबर होगा। फिर देख लीजिए इसी जगह 4 कॉन्सेप्ट क्या है, 0 से लेकर अगर ए आ गया, ठीक है, 0 से लेकर ए आ गया, इसका मतलब यहाँ पे fx dx रहेगा। तो इस देखिए ए 0 से लेकर ए तक रहेगा। अब क्या होगा कि दोनों को जोड़ा जाएगा, है ना, फंक्शन लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ए आएगा, dx है ना, तो x घटेगा, ठीक है, और ये क्या होगा dx हो जाएगा। अगर ये dt रहता तो यहाँ t घटता, ठीक है। तो इस तरह से ये चौथा फार्मूला हो गया, ठीक है। एक और फार्मूला है, उसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। 5 में ए से लेकर अगर बी तक रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे fx रहेगा, ये dx रहेगा, ओके। तो ऐसा फार्मूला रहता है, तो इसको इस तरह भी तोड़ते हैं हम लोग, ए से लेके सी तक fx dx प्लस सी से लेकर बी तक fx dx, मतलब सी से लेकर कहाँ तक बी तक fx dx। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है। ये 5 को फार्मूला आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है आपका ये थ्योरम जो देख रहे हैं बाबू, ये इस थ्योरम को क्या करना है कि ये जो देखे 0 से लेकर 2a fx dx, और फिर क्या है 0 से a fx dx प्लस 0 से f 2a माइनस x dx, तो इसको कैसे करेंगे भाई? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें शर्त है भाई, शर्त कैसा है, ठीक है। तो शर्त को हम देखें, है ना, शर्त को देखना है। शर्त क्या है उसको समझिए, इसमें कंडीशन होता है। देखिए 0 से लेकर, है ना, 2a तक रहता है, और ये क्या है fx dx है। तो इसमें शर्त होता है कि यदि, ठीक है,
ये फंक्शन में आप क्या है कि 2a माइनस एक्स को लेकर चलिए और वो आ जाए आपको एफ एक्स। क्या आ जाए? एफ एक्स आ गया। तो ये अगर यहाँ एफ एक्स हो जाएगा तो इसका वैल्यू सेम सेम हो जाएगा। तो इसको मतलब इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 0 से लेकर a और फिर एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यदि अगर हम 2a माइनस एक्स लेकर चले और माइनस में एफ एक्स आ गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू बाबू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जब माइनस एफ एक्स होता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बात समझ गए? अब चलिए एक और है इसी तरह, ये आपका माइनस में ए से लेकर प्लस ए और एफ एक्स डी एक्स, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें भी शर्त है, ठीक है, कि फंक्शन में आप माइनस एक्स को लेकर चलिए, ठीक है। यदि माइनस एक्स लेकर चलिए, यदि माइनस लेकर चलिएगा और यहाँ पे जो है प्लस में आ गया, क्या आ गया? माइनस लेकर चलिए और क्या आ गया? प्लस में आ गया। यानी तो माइनस में लेकर चलिएगा, चेक कीजिएगा, रखिएगा तो क्या आएगा? फंक्शन प्लस में आ गया। तो इसको ना 2 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से समझे? और समझिए, यदि हम चेक करें माइनस रख के और निगेटिव आ गया, है ना, तब इसका वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे। बात समझ गए? यही प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। 7.11 में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 7.11 जो है आपका जो है ये 0 से लेकर π/2 और साइन के पावर कितना है? 4, एंगल में x dx और फिर आपको जो है साइन के पावर 4x प्लस में कॉस के पावर क्या है? 4x है। आप देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस तरह के सवाल रहेगा तो आप आई मान लीजिए, ठीक है। आई मानने के बाद इसमें प्रॉपर्टी का यूज होता है, ठीक है। 0 से a एफ एक्स, है ना, डी एक्स इक्वल टू 0 से a और 0 और a को जोड़ दीजिए तो a आएगा, और डी एक्स है ना तो x घटा लीजिएगा, a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमको यही प्रॉपर्टी का यूज करके बनाना है। फिर लिखेंगे इंटीग्रेट 0 से लेकर π/2, ठीक है। इतना में कोई तरह की दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो अब समझिए, अब एक नोट बताते हैं कि आपको पता होगा कि आप पढ़े होंगे 11th क्लास में साइन 90, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर बताते हैं कि यहाँ जो है dx रहता है तो x घटता है, ये बात पता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन π/2 माइनस एक्स रहेगा तो क्या होगा? कॉस एक्स होगा, ठीक है। अब कॉस π/2 माइनस एक्स रहेगा तो आपको साइन एक्स होता है, ये बात पता है ना। चलिए तब ऊपर देखिए, अब बताइए साइन 90 माइनस एक्स होगा तो उसका क्या होगा? कॉस एक्स, कॉस होगा। तो उसका पावर में कुछ भी रहे, 4 है तो 4 रखेंगे, 5 रहेगा तो 5 रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए भाई, चेंज कर दिए, साइन है उसको कॉस में, कॉस है उसको साइन में हम तब्दील कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए dx लगाइए। चलिए अब उसको जो है, जिसको जो आप, है ना, आई माने हैं उसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। सुविधा के अनुसार, ठीक है, सुविधा के अनुसार, है ना, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। सुविधा के अनुसार दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब देखिए a प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों बात वाइज कल सेम सेम, तो आपका जो है एलसीएम आपका सेम है, ठीक है। तो उसको जो है एलसीएम सेम है तो दोनों को एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ देते हैं तो 2i हो जाएगा। 0 से π/2 और एलसीएम सेम है तो उसको पावर वाला नीचे में जो है दोनों का सेम है, इसीलिए जो है दोनों को एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला जो जुड़ जाता है। तो साइन के पावर 4 एंगल में x प्लस कॉस के पावर 4 एंगल में x, फिर नीचे में भी वही रहेगा, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ठीक है। और ये dx होगा, ये कैंसिल, और दोनों के कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। अब बताइए 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2 और dx हो गया। अब 2i इक्वल टू dx इंटीग्रेट dx क्या होता है? x होता है, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0,
अब dx है ना, तो जो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे पाई बाई टू माइनस में हटा के जुटा जीरो कर देंगे, तो आई बराबर पाई बाई फोर हो गया। और आई किसको माने थे आप, देखिए ऊपर ऊपर देखिए भाई, देखिए ऊपर ऊपर चलिए, आई तो ऊपर ऊपर में चलिएगा, तो आई जो देख रहे हैं, तो आई जिसको उसी उसी चीज़ को, क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख लीजिए, जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन के पावर 4x, 4 एंगल में x हो जाएगा, और कोसाइन के पावर 4 एंगल में x प्लस कॉस के पावर 4 एंगल में x, ठीक है। और ऊपर dx कर दीजिए, dx करिए, dx। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको जो है dx कर लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए, आपको जो आया आंसर पाई बाई फोर, यही आपका आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह के सवाल को जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लोअर लिमिट जीरो रहेगा, अपर लिमिट पाई बाई टू रहेगा, तो इसको आई मान लेना है, ठीक है। आई मानने के बाद, ठीक है, आई मान के और फिर क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, है ना। अब देखिए, हम तो प्रॉपर्टी बताए थे आपको ना, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट जीरो से लेकर, अब देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ेंगे तो ये आएगा, और डी एक्स है ना, तो एक्स घटेगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, इस तरह से बात हो गया। अब समझिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, आपको तो नोट बताए थे ना, याद है ना, वो साइन 90 माइनस एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता है, ठीक है। और कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ओके, तो इस तरह के सवाल में जहाँ साइन होगा वहाँ कॉस में बदल देंगे, जहाँ साइन होगा कॉस में बदलिए भाई, रूट है तो रूट डालिए, ठीक है, कॉस है तो साइन में बदलिए, डी एक्स कर लीजिए। अब देखिए, अब क्या करना है, उसको आई समीकरण फर्स्ट है, इसको सेकेंड, सुविधा के अनुसार दोनों को LHS को LHS के साथ जोड़ देंगे, RHS को RHS के साथ। तो बताइए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप जोड़िए, ठीक है। 2i हो गया, जीरो से पाई बाई टू, इसको देखिए वही बात है, नीचे वाला जो है वो दोनों का सेम है, a प्लस बी या b प्लस ए, ठीक है। तो आप रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, और ऊपर जो है, ऊपर में आपका जब एलसीएम सेम रहता है ना, एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतार देते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए भाई दोनों, और ये जो है आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ दिए, उसके बाद ब्रैकेट लगा के, और दोनों ऊपर नीचे सेम रहता है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे सेम रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कैंसिल यानी डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स का तो क्या होता है, वो कट गया, 1 हो गया, डी एक्स हो गया, डी एक्स का आपका जो है एक्स होता है, एक्स लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक्स लिखा गया, अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट जीरो, इस तरह से आपका जो है उतार के टोपी हटा के जूता, आई बराबर क्या होगा, पाई बाई फोर होगा। देखिए, तो आई किसको माने थे आपको, वो क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, आई बराबर, इसीलिए आई के जीरो से लेकर पाई बाई टू रूट अंडर साइन एक्स, है ना, अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद पाई बाई फोर। ओके, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है ना, नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। तो लोअर देखिए, आपको ना लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई बाई टू, फंक्शन साइन कॉस का रहेगा तो हमेशा वो जो है ना आंसर पाई बाई फोर आता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और क्रैश कोर्स है इसीलिए जो है थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में बताए हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार का है, तो इंटीग्रेट, ठीक है, आपको माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स आपको अपनी प्रॉपर्टी हम बताए थे, ठीक है। इफ़ यदि एफ फंक्शन में माइनस रखिए और वो पॉजिटिव आ गया, फंक्शन में एफ एक्स आ गया, ठीक है, तो क्या होता है उसको ध्यान देना है। तो वो जो है ये 2 जीरो से ए है ना, और एफ एक्स डी एक्स यदि आई एफ है, ठीक है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, अब फिर क्या है कि अगर माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, फिर शर्त है
कि यदि यानी आई एफ लिखिए, एफ माइनस में एफ माइनस एक्स रख के चेक करेंगे तो निगेटिव आ गया, ठीक है, निगेटिव आ गया तो फिर क्या करेंगे भाई, निगेटिव आ गया तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट 0। ओके चलिए, तो अब वो इस सवाल को देखिए, -π/2 से +π/2 साइन के पावर 7 और फिर एंगल में x dx है। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हम लोग जो है ये प्रॉपर्टी एफ एक्स के जगह पर हम लिख लेंगे साइन की पावर 7x लिख लिए। और उसके बाद अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है एफ एक्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एफ एक्स लिखेंगे और इक्वल टू साइन एक्स के पावर 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक है, तो माइनस जहाँ अगर एक्स है तो वहाँ साइन एक्स है, एंगल में वो जो रहता है एक्स रहेगा फंक्शन में तो वही होता है। तो उसी प्रकार जो है इस प्रकार हम या माइनस एक्स रख दीजिए, माइनस में हो गया, और इस तरह से देख लीजिए साइन माइनस थीटा माइनस में साइन थीटा होता है, तो इसी प्रकार यहाँ साइन माइनस है तो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। ओके, और इसका पावर 7 है, ठीक है, उसका पावर 7 है ना, उसका पावर में आपको 7 हो गया, और -1 का पावर और 7 रहेगा तो वो तो निगेटिव वैल्यू होगा ना, है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, निगेटिव को बाहर कर देंगे माइनस में, और साइन के पावर में 7 करके एंगल में x कर देते हैं, और साइन क्यूब x को एफ एक्स कहा जाता है। माइनस में आपका एफ एक्स आ गया, ठीक है, और इस तरह से आपको माइनस रखें तो माइनस में एफ एक्स हो गया। इस तरह से आपका ये है ना। इसमें अब बताइए कि अगर इस तरह के सवाल आता है माइनस में रख के चलने के बाद अगर माइनस में एफ एक्स आता है, इसका मतलब कौन शर्त को फॉलो करा है नीचे वाला को, इसका रिजल्ट अब क्या होगा।